नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी बहादुर खतून के साथ करवाने जा रहा हूँ जो बाहर आई हैं और मर्दों के शाना बिशाना खड़ी होकर इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार रही हैं। क्या मामला पेश आया कि इन्होंने अपनी शॉप ओपन की और यहाँ पे ये हर किस्म के जो है पकवान लगा के बैठी हुई हैं और साथ साथ इनसे ये जानते हैं कि जब से इन्होंने पकवान लगाए इनका फैमिली की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स है। चलिए मेरे साथ। क्या ऐसा वाक़या पेश आया, ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई कि आपने यहाँ पे अपना जो है वो स्टॉल लगा के अपनी शॉप ओपन करके यहाँ पे एक सालन वगैरह लगा ली और खाने वगैरह लगा लिए और लोगों का भला करना शुरू कर दिया? असल में ज़्यादा मुझे स्टूडेंट्स का था जो आउट ऑफ सिटीज़ हॉस्टलाइज होते हैं तो उनके लिए मुझे ज़्यादा था एक बच्चों के लिए करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरी बच्चियाँ यूनिवर्सिटी में इस चीज़ को बच्चे बहुत करते थे तो मैंने कहा एक एफर्ट करूँ। पहले मैं फूड पांडा पे कर रही थी तो उधर मुझे हॉस्टलाइज बच्चे फॉलो कर रहे थे और बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे, बट ये कि उसमें बहुत ज़्यादा डिडक्शन थी तो मैंने वो छोड़ के फिर मैं ये वर्किंग की सेटअप के लिए कि वाई नॉट, अगर बच्चे जो घर से मामा का खाना मिस कर रहे हैं तो उनके लिए, हाँ, हॉस्टलाइट्स के लिए मेरी ज़्यादा था। और एक इंडिपेंडेंट होना, वो मुझे एक है कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि जो एरा जा रहा है उसमें आप डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हर वक्त हस्बैंड से मांगना जो है ना वो मुझे अच्छा ही नहीं लगता। यानी कि आपको अपने एक इंडिपेंडेंट लाइफ चाहिए थी जो कि आप अपने तरीके से गुजार रही हैं। जी बिल्कुल। अगर देखें अब वो टाइम नहीं है, पायलट्स बन गई हैं औरतें, स्कूटियाँ चला रही हैं तो मतलब मैं सर्व कर रही हूँ तो व्हाई नॉट, ये कोई इतना मतलब बुरा काम नहीं है, रिस्पेक्टफुल है। अच्छा, आपने इंडिपेंडेंट की बात की तो इससे अगर बात की जाए तो आपने बताया आप शादी से पहले भी कोई जॉब करती थी और जिसकी वजह से आपको इंडिपेंडेंट रहने की आदत होगी। शादी से पहले बिल्कुल नहीं थी, मैं कोई काम नहीं करती थी क्योंकि मेरे पेरेंट्स, हमें पॉकेट मनी भी कहे बगैर मिल जाती थी हर चीज़। शादी के बाद ये हुआ कि कुछ हस्बैंड का, जाहिर बात है, हस्बैंड से बार बार क्योंकि हम लोग इस तरह अपब्रिंगिंग हुई थी कि हमारे पेरेंट्स हर ज़रूरत पूरी करते थे तो हाँ, तो वो हस्बैंड से मांगो अच्छा नहीं है, फिर अम्मी से मांगो, मतलब ये चीज़ मुझे बिल्कुल इरिटेट कर रही थी। फिर मैंने जॉब शुरू की, टीचिंग एज अ टीचर मैंने किया सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल में, तो वहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वहाँ पे टीचर्स, अब ये जो टाइम जा रहा है उसमें टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं है। एज अ एम्प्लॉयज़, एज अ सर्वेंट उनको समझा जाता है, तो आप बच्चे को ना समझा सकते हो, ना बच्चे को आप थोड़ा सा ज़रा डांट दिया या गुस्सा कर या कहो कि आपने ये काम अच्छा नहीं किया, फौरन पेरेंट और टीचर कंप्लेन आ जाती है और टीचर को पेरेंट्स के सामने आंसरेबल होना पड़ता है और स्कूल के कोऑर्डिनेटर और प्रिंसिपल। तो वो फिर मैंने छोड़ा और उसके बाद मुझे ये था कि फूड पांडा किया और थोड़ा ये टेस्ट अच्छा है खाने का, तो मैंने कहा चलो अब ये ट्राई करते हैं। ये तो आपको फायदा हुआ शादी से पहले कुकिंग सीखने का। आपने 3 काम इस वक्त कर लिए, शादी के बाद टीचिंग भी कर ली, अपने फूड पांडा भी कर लिया और अब तीसरा काम आप कर रही है शॉप ओपन करके सदका जारिया। मुझे ये बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा फूड पांडा, आपने क्यों छोड़ा? फूड पांडा का ये कि बहुत अच्छा, एक उनकी फैसिलिटी बहुत अच्छी है कि आप घर में जो घर में काम करना चाहती हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उनकी जो डिडक्शन है ना वो इतनी ज़्यादा है कि उसमें आपको आइटम फुल रखने पड़ते हैं और आपको कस्टमर प्रोवाइड नहीं करते, तो वो एक वेस्ट ऑफ फूड होता है और डिडक्शन आपकी इतनी ज़्यादा है कि वो एक वेस्टिंग आपको लॉस पड़ती है, एक डिडक्शन आपको मेहनत भी नहीं मिलती। ये सिर्फ फूड पांडा ये रेस्टोरेंट और उनके लिए बेहतर है जो 3-4 जगहों से अर्निंग कर रहे होते हैं। जब आप मार्केट में आई, आप यहाँ पे आके अपना स्टॉल लगाया तो पब्लिक की तरफ से कैसा रिस्पांस था आपको? पब्लिक की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस है और घर वालों के अलावा पब्लिक से बहुत अच्छा रिस्पांस। घर वालों की तरफ से क्या था ऐसा? मतलब वो हस्बैंड का एक होता है कि भाई मतलब आप मार्केट में आ गए हो और इस तरह, तो उसको देख लेगा, वो ये बात करेगा। लेकिन ये कि मैंने इस चीज़ों को नहीं अपने सर पे सवार किया। मुझे ये था कि बस एक एफर्ट है, एक मेरी सोच थी, उसको मैंने कि बच्चों के लिए ज़्यादा मुझे था कि हॉस्टलाइट्स के लिए कुछ होना चाहिए। पर कोई तो ऐसा होगा जिसने आपको कहा हो कि आप यहाँ पे लगा के बैठी हैं, लोग आके बुरी बुरी बातें करते हैं तरह तरह के, ऐसा कुछ हुआ? बहुत रिस्पेक्ट है कस्टमर से, आप यकीन करें जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं वो इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, बिल्कुल एज अ मदर ट्रीट करते हैं और मैं भी एज अ उनको बच्चे टीचर।
और ये जो मेरे इर्द गिर्द के हमसाए हैं ये भी बहुत, मुझे मार्केट में एज अ कस्टमर सब जानते हैं, बट जब मैं इस तरह शॉप मैंने अपनी की है तो मुझे बहुत इन्होंने रिस्पेक्ट दिया, सपोर्ट किया है इनकी तरफ से मुझे बहुत अच्छा। और जो कस्टमर आता है वो भी बहुत अप्रिशिएट करता है कि अच्छा आप एज अ लेडी आपने किया है और खुद कुक करके आती हैं। हाँ, अच्छा, टीचिंग आप करती रही, आपने बताया मैं टीचिंग इस वजह से छोड़ी क्योंकि हमारे माशरे में टीचर्स को एज अ एम्प्लॉय लिया जाता है और अब वो टीचर्स का शायद मुकाम नहीं रहा कि टीचर्स को उतनी रिस्पेक्ट दी जाए, बच्चे बदतमीजी करते हैं सारा। तो ये ऐसा क्या लगता है, ऐसी वजह क्या बनी है कि जो हमारा माशरा दिन ब दिन ये अवेयरनेस खत्म होती जा रही है, टीचर्स की इज्जत खत्म हो रही है, इवन के पेरेंट्स की इज्जत खत्म हो रही है? असल में हमारे यहाँ ना पेरेंट्स घर में बच्चों को उस तरह ना ट्रीट नहीं समझाते नहीं है। जैसे पहले एक होता था कि पेरेंट्स बताते थे कि बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, टीचर टीचर है, उसको आपने एज अ मदर है वो आप मतलब फादर के रुतबा है हमारे इस्लाम में टीचर का। तो ये चीज़ें ना अवेयरनेस इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे घरों में ना ख़त्म हो गई है। हम लोग वो इंडियन ड्रामे और नेटफ्लिक्स और ये चीज़ों पे बच्चे पड़ गए हैं, तो अजीब अजीब सी बच्चों की लैंग्वेज हो गई है, अजीब हाइपरनेस आ गई है, कॉन्फिडेंट समझते हैं बदतमीजी करना टीचर से कि भाई हमने बात की है, सही बात नहीं करनी, पूछने जाना हो ना तो डरेंगे, और अगर किसी बात का जवाब देना हो तो बड़ी फ्राक दिली से टीचर की ना इंसल्ट की जाती है। मतलब उस समय तक कॉन्फिडेंस आता है। बिल्कुल, असल में ना ज़्यादा देखें अपब्रिंगिंग होती है घर से। अब मैं बीइंग अ टीचर, बीइंग अ मदर, मैंने अपनी बच्चियों को कभी भी, मेरी बेटियां हैं 3, और मैंने उनको कभी भी उनको ये नहीं कहा कि टीचर्स आपको डांटे या कुछ आपने बदतमीजी करनी है या कुछ। अब चूंकि टीचर्स भी बाज ऐसे हैं कि वो ग्रज निकालती हैं, हाँ, तो वो उस पर मैं हमेशा स्टैंड लेती हूँ अपनी बच्चियों के लिए भी, दूसरों के लिए भी। बट ये कि बिल्कुल ही आप स्टबन कर दो टीचर को, बस आपने पढ़ाना, लेक्चर देना और आपने कुछ नहीं बच्चों को कहना। तो एक मॉरल सपोर्ट जो एक टीचर से हमें मिलती थी, पेरेंट्स से मिलती थी, वो टोटली ख़त्म है, और टीवी में तो बिल्कुल ख़त्म है। तो वो टीवी में आप डांसर और उनको अप्रिशिएट करते हो, तो आप कोई इस्लामी जो एक प्रोग्राम्स चलते थे हमारे पहले, इतनी चीज़ें उसमें बच्चा सीखता था घर में, एक हर पॉइंट ऑफ व्यू से पीटीवी का बहुत प्रोग्राम्स से में एज आ वो टीचर्स की रिस्पेक्ट करना, पेरेंट्स का, घर का माहौल, इस पर फोकस किया जाता था। अब ड्रामों में भी है तलाक करवानी है, बहन ने बहन से तलाक करवानी है, भाई ने भाई, मतलब बहुत। आपके ख्याल से माशरा हमारा बहुत गलत साइड पे चल चुका है और अब इसको शायद मुश्किल से ही वापस अपनी जगह पे लाया जाए। मुझे ये बताएं कि आपने बताया कि आप इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार रही हैं, तो इंडिपेंडेंट लाइफ जैसे आप अपनी गुजार रही हैं, आपने बताया कि पहले पेरेंट्स से मांगना, फिर शादी के बाद शोहर से मांगना, तो कैसे इंडिपेंडेंट लाइफ गुजरी है, कितना एंजॉय कर रही हैं इसको? इंडिपेंडेंट होने पे तो मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। स्माइल से लग रहा है। क्योंकि मुझे ये टेंशन नहीं है कि मैंने आंसरेबल होना है अपने हस्बैंड को, तो मैंने कमाना है, मैंने जो करना है मैंने करना है। लेकिन ये उनके लिए बहुत एक बड़ी कह लें नाफरमानी के पॉइंट ऑफ व्यू में चली जाती है बात, तो इसलिए मैंने अभी इस टॉपिक पे उनसे कोई बात नहीं की हुई। अब लड़कियां घरों में बैठी होती हैं, अपने मतलब जुल्मों से तुम सहती रहती हैं और बाहर मार्केट में नहीं आती है, लगे घर में उनके फाके पड़े होते हैं, उसके बावजूद वो बाहर निकल कुछ नहीं करती। उन खवातीन के लिए, उन नौजवान लड़कियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अब काफ़ी अवेयरनेस आ गई है, बच्चियां बहुत, मैंने देखा है स्कूटर चला रही होती हैं, तो वो मतलब अच्छा मैकडॉनल्ड्स में वो डिलीवरी गर्ल्स रख ली हैं उन्होंने, तो वो मजबूर होके निकलती हैं ना कोई वजह होती है, भाई नहीं काम कर रहे होते या बाप नहीं काम कर रहा होता, तो लड़की के लिए शुरू से एक चीज़ अल्लाह ने डाली हुई है कि किसी के लिए भी बहन, माँ है, बाप है, बहन भाई हैं, सॉफ्टनेस आती है और वो स्टैंड ले लेती है औरत एज अ बहन, एज अ बेटी। तो अब बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गई हैं और होना चाहिए भी, चेंज भी होना चाहिए इस मामले में। और बच्चियों कुछ कहना चाहेंगी? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अप्रिशिएट करना चाहिए जो अच्छा काम हो रहा हो, और उस पर जो है ना फैमिली की तरफ से ऐसी बात होनी चाहिए, ना सोसाइटी की तरफ से, क्योंकि आप अगर फेयर सर्कल में रह के काम करो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा, आपके बच्चे भी माशाल्लाह से, बच्चों की तरफ से मुझे बता दें आखिर में कैसा रिस्पॉन्स था? बच्चियाँ
पहले तो इस चीज़ को कर रही थी कि मतलब एक अजीब लग रहा था कि मामा आप जाओगी बाहर को, लेकिन ये कि इंडिपेंडेंट होने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो खुश हैं, और वो उनको भी मैं मोटिवेट करती हूँ कि आपने भी अब स्टडी कंप्लीट करके इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है, और शादी जो है सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत जी शुक्रिया। नाज़रीन, हमने आपकी मुलाकात करवाई आयशा से, जिन्होंने पहले टीचिंग की, उसके बाद फूड पार्टनर किया और अभी अपनी शॉप ओपन करके बैठ गई हैं। और ये बहुत मोटिवेशनल स्टोरी है हमारे लिए कि इस तरह एक औरत की ये मिसाल कायम कर रही हैं। जो औरत अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट होना चाहती है, वो बाहर आए, लोग मर्दों के शाना बशाना खड़ी हो और हर वो काम करे जो वो मर्द कर रहा है। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपने मेज़बान अरसाना को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।